शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज ईद के दिनों में हम लोग यहाँ गांव में आए हुए थे, तो सोचा कि यहाँ पे भी एक वीडियो बना लें। तो चलते फिरते ही हमने कुछ जैसे ही गांव को विज़िट किया, यहाँ के मसाइल, यहाँ से लोगों को साथ मिलना जुलना, और क्लिनिक तो हमारा क्योंकि वैसे ही ऑनलाइन और मोबाइल है तो वो चलता ही रहता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल और एक मसला जो हम फेस करते हैं हमारी जनरेशन में, वो ये है कि बच्चों को भैंस, बकरी, गाय का दूध पिलाना। तो फ़र्क ये होता है कि एक जो इंसानी माँ है और एक जो गाय है या भैंस है, उसके दूध में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो ये है कि जो माँ का दूध होता है उसमें प्रोटीन कम होती है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर का एलिमेंट ज़्यादा होता है। जो गाय का दूध है और जो भैंस का दूध है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ भैंस का दूध इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो गाढ़ा होता है और ज़रा इजीली अवेलेबल होता है। तो जो भैंस के दूध में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो भैंस का दूध है उससे दही बन सकती है, लेकिन जो इंसानी माँ का दूध होता है उससे दही नहीं बन सकती। अब इन सब का बताने का मकसद ये है कि जो भैंस का बच्चा है जब वो पैदा होता है तो वो दूसरे दिन, तीसरे दिन पे चलना शुरू कर देता है, वो भागना शुरू कर देता है। जबकि इंसान का बच्चा जो है वो तकरीबन 1 साल की उम्र तक जब पहुंचता है तो फिर चलना फिरना शुरू कर। यही वजह है कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से जो भैंस के दूध के अंदर प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो भाग सके, ताकि वो चल सके। लेकिन जो इंसानी बच्चा होता है उसको इतनी ज़्यादा अभी जल्द ज़रूरत नहीं होती कि उसको मसल चाहिए ताकि वो भागे दौड़े। उसको चाहिए होता है शुगर, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इंसानी दिमाग की जो ग़िज़ा है वो है शुगर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बच्चा, क्योंकि उसने सोचना शुरू करना है, उसने बोलना शुरू करना है, उसने सीखना है कि देखना कैसे है, ज़ुबान कैसे चलानी है, हैंड को कैसे मूवमेंट देनी है। तो ये लर्निंग प्रोसेस क्योंकि इंसानी बच्चे में हो रहा होता है, उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो 1 साल के अंदर या दूसरे दिन पर भागना शुरू कर दे। तो होता यही है कि जब हम भैंस का दूध अपने इंसानी बच्चों को हम पिलाते हैं तो बच्चों में क्या होता है, क्योंकि उस दूध में प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो एक तो ये है कि वो बदहज़मी करता है। आए दिन बच्चे जो हैं लूज़ मोशन के साथ हस्पताल का रुख करते हैं, और एक ये अंदाज़े के मुताबिक 4 लाख के करीब हर साल पाकिस्तान के अंदर 5 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो डायरिया, लूज़ मोशन का शिकार होकर जान की बाजी हार जाते हैं। तो हम इंसानी दूध के अगर वो इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये बच्चे जीनियस होते हैं। लेकिन जो भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो स्लो होती है, उनका सोचना, उनका आईक्यू वो कदरे कम होता है, लेकिन वो मोटे होंगे, गोल मटोल होंगे, घुपलू से होंगे। लेकिन उनके आपने अक्सर ड्रामों में, फिल्म में भी देखा होगा कि वो बच्चे जल्दी लड़ते हुए भी गिर जाएंगे, उनमें वो इतनी एनर्जी नहीं होगी और सारे बच्चे उनको तंग कर रहे होते हैं। लेकिन वही बच्चा जिसने माँ का दूध पिया हुआ है वो सेहतमंद भी होगा, शायद कद्दो-कामत में इतना बड़ा ना दिखे शुरू में, लेकिन उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसके वो गोल अचीव करना वो उसके बहुत फास्ट होता है। तो यही वजह है कि हम कोशिश करें कि अगर हम माँ का दूध पिलाएं, और ये डब्बे का दूध या भैंस का दूध से कई दर्जे बेहतर है, क्योंकि ये हर दिन तब्दील होता है। इंसानी मैदा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मैदे का साइज़ एक लीमू के साइज़ का होता है, तो लीमू के साइज़ के बराबर ही उसमें दूध आता है, और वो कतरों में होता है, थोड़े थोड़े कतरे चाहिए होते हैं। होता यह है कि माँ का ये सवाल होता है कि जी डॉक्टर साहब, मैं बच्चे को पिलाती तो हूँ दूध, लेकिन उसमें पूरा ही नहीं होता, उसका दिल ही नहीं पड़ता। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जितना बार बार बच्चा दूध पिएगा उतना ही ज़्यादा बनता चला जाता है। तो कोशिश करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि ये पैगाम पहुंच सके, और बहुत से वालिदैन जो अपने बच्चों को खो देते हैं 5 साल से कम उम्र में, उसको हम कम कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जो हम अस्पताल में नहीं बता पाते, और ना ही इतना टाइम और इतना माहौल होता है कि समझा पाएँ। तो ये अगर पैगाम पहुंच सके तो हम सब के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।